हेलो दोस्तों, ये आपके डिमांड पर बनाया गया जुगल जोड़ी का चोली है जिसका चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई 8 इंच है और बाह का लंबाई 5 इंच है। ये कुछ इस ढंग से बना हुआ है। एक साइड में यहाँ भी सिला हुआ है, यहाँ सिला हुआ है। ऊपर की ओर हम लगातार बनाते चले गए हैं, ऊपर कहीं भी जोड़ नहीं है, मात्र इसमें 2 जगह जोड़ है। और देखिए बाह इसका बिल्कुल खुला हुआ है इस तरीके से, और इसमें भी बाह खुला हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाह इस ढंग से खुला हुआ है। यहाँ पे एक बटन लग जाएगा और यहाँ पे भी एक बटन लग जाएगा, टिप बटन। इसके द्वारा बाह बंद होगा इस स्थान पे, और यहाँ भी टिप बटन लगेगा और इस तरह से बाह बंद रहेगा। यहाँ बिल्कुल इस तरह का खुला खुला है। आपको साथ में हम कपड़े का जो पिक हमें भेजा गया था वो पिक भी हम भेजेंगे, आप देख लीजिए किस तरह का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से ये बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम 34 चेन सबसे पहले ले लेंगे। ये रहा 34 चेन। 34 चेन ले चुके हैं। देखिए हम 3 प्लाई काउंट से बुन रहे हैं इसे। अब इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। फंदे लेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। तो बस इसे सीधे सीधे हम कुछ दूरी तक कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 7 या 8 लाइन, अभी हम बतलाते हैं कितना लाइन में कंप्लीट करना है। 8 लाइन में हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम सीधे बिल्कुल सीधा एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में बुनकर हम तैयार किए। ये जो आप देख रही हैं ये डबल क्रोशिया आपको 33 हुआ, 33 डबल क्रोशिया है।
तो यहाँ पे हम रख लेंगे 16 डबल क्रोशिया। देखिए जितना बुन लेने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन बुन लेने के बाद में 16 डबल क्रोशिया हम बुने हुए हैं, यानी 33 है। तो 16 डबल क्रोशिया हम यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17, जो एक एक्स्ट्रा हमारा डबल क्रोशिया हो रहा है हम उसे भी बुन लिए हैं। 17 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब देखिए यहीं से हम इसी स्थान से हम वापस चले जाएंगे। 3 चेन सबसे पहले लेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे, इसके बाद डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरा लाइन पे बढ़ाएंगे फंदा, फिर हम चौथा लाइन पे भी फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये हो गया 2 लाइन, 1 और 1 2। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद 1 और 1 2, 2 लाइन हो गया। अब 3 चेन ले लेते हैं पहले, 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से बनाना शुरू करेंगे हम डबल क्रोशिया, लास्ट तक ले जाएंगे। अब देखिए ये लास्ट जो डबल क्रोशिया हमारा है, जो 3 चेन हम लिए हुए थे, तो यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और देखिए दूसरा हम किस तरह से बनाएंगे, ये लिए, इसके बाद ये इस तरह से, इसके बाद हम इस ढंग से बनाएं। ये हो गया। अब 1 2 3 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम ये जो आप सेकंड चेन देख रही हैं, यहाँ से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये भी यहाँ पे बढ़ गया हमारा, ये डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ गया। अब हम यहाँ से गिनते चले जाएंगे कितना डबल क्रोशिया हुआ। 2 हुआ, एक 3 चेन हुआ, ये एक 2 हो गया। सोलह 17 18 19 डबल क्रोशिया हमारे पास है इस वक्त भी यहाँ पे। तो चलिए हम इसे और बनाकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बुन कर यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। 3 चेन लेंगे, अब इसे यहाँ से यहाँ तक बुन कर ले आते हैं। सबसे पहले चलिए इतना बुन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बुनने से पहले, हम अभी आप लोगों को बोले यहाँ तक बुन कर ले आते हैं, लेकिन बुनने से पहले देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें घटाना है
हम आप लोगों को बताना भूल गए थे, हम खुद भी करना भूल गए थे। देखिए एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे घटाना है। तो एक इस तरह से घटाएं, फिर दूसरा इस तरह से घटाएं, फिर तीसरा इस तरह से घटाएं, चौथा पे लाके हम को डालें। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे घट गया, जो कि बाह का रूप लेगा। बाह यहाँ से हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे 3 और चलिए अब हम यहाँ बुनते हुए इसे करेंगे। तो ये 3 भी हम गिन लेंगे। एक 4 हो गया हमारा, 4, एक ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गया 18 और ये हो गया 19। तो देखिए 19 हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया है और हमारा टोटल यहाँ नीचे था 33, तो हम बढ़ाकर 33 करेंगे। तो देखिए हम किस तरह बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास 19 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 20, फिर इसी स्थान से यहाँ से 1 बढ़ा लेंगे हम 20 के बाद अब ये हो जाएगा हमारा 21, फिर से यहाँ से बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 22, फिर से बढ़ाएंगे 23, ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये लास्ट का हो गया 33। 33 डबल क्रोशिया से हम इसे शुरू किए थे और देखिए हमारा यहाँ पे 33 डबल क्रोशिया आ गया, इस तरह से आ गया। अब इसे हम बुनकर कितना में तैयार करते हैं, और इसे हम 5 लाइन बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। ये 3 छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 5 लाइन और हम इसे बुनकर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आपको गला घटाने के लिए बतलाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे 3 घटा लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया घटा लेने के बाद ये हम कितना लाइन में बुने, टोटल 1 2 3 4 5 6 लाइन में बुने। अब देखिए अब यहाँ से हम गला घटाएंगे, इसके बाद आगे पल्ला बुनेंगे लगातार। ये पीछे पल्ला हो गया, आपको चाहे आप जिस तरह से पहनाती हो, पीछे पल्ला इसे रखना चाहती हो या आगे पल्ला, यहाँ पे जो हमें पिक भेजा गया उसके अनुसार ही हम बना रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम 3 चेन ले लिए हैं, इस तरफ जहाँ हम घटाए हैं उसी तरफ से हम यहाँ पे गला पहले बना रहे हैं। अब 3 चेन 1 डबल क्रोशिया कहलाएगा, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए, बाकी अभी इधर हम छोड़ देंगे। फिर जब हम दूसरे तरफ का गला आगे पल्ला बनाएंगे तब यहाँ से हम 10 जोड़ेंगे, यानी कि ये कंधा हो गया। आपको यहाँ गला निकल जाएगा, ये कंधा हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर से हम
इन 10 को 10 जो डबल क्रोशिया है इसे हम फिर से दूसरा लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट करेंगे और एक लाइन और बुन लेंगे, यानी कि हमें 3 लाइन इसे बुनना है। इसके बाद हम बढ़ाएंगे गला। तो देखिए ये दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे, तीसरा लाइन कर लेंगे। तो देखिए ये तीसरा लाइन हो गया कंप्लीट। फिर से हम 3 चेन लेंगे। ये तीसरा लाइन, 3 लाइन हम बिल्कुल किसी भी जगह से बढ़ाए नहीं, घटाए नहीं। जहाँ 10 था 10 बुने, इसमें भी 10 बुने। अब यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा गला। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद इस साइड से तो गला नहीं बढ़ेगा, इस साइड से ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 3 घटाए हुए हैं बाँह के लिए, है ना। बाँह के लिए 3 घटाए हुए हैं, तो इस साइड से बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इससे किए तो हमारा यहाँ पे 2 हो गया डबल क्रोशिया। अब पूरा प्लेन बुन देंगे जैसे है, यानी इस लाइन में हमारा 11 डबल क्रोशिया हो गया। तीन चेन लेंगे। इस साइड हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, ये साइड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। देखिए ये गला इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से गला आ जाएगा। यहाँ पे भी बढ़ते हुए ये भी का आकार लेगा। इसके बाद हम प्लेन यहाँ से यहाँ बुनना शुरू करेंगे पूरा। तो 3 चेन ले लिए। अब हम फिर से इसमें बनाते हैं। तो देखिए अब हम फिर एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे। ये हो गया आपको। अब एक्स्ट्रा एक और बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरफ फंदे लेंगे, यहाँ पे इस तरह से किए, फिर ये एक। तो अब हमारे पास 12 हो गया। 2 4 6 8 10 12, 12 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे, ये साइड से, ये हो गया। तो अब हमारा हो गया यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इसे बुन लेंगे। कितना लाइन में, टोटल हमारा 9 लाइन रहेगा। बढ़ाते हुए बुनेंगे जो, वो 9 रहेगा। जैसे यहाँ से हम गिनेंगे, ये जो यहाँ से गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, ये छठा जा रहा है। और 3 लाइन हम इस तरह से बढ़ाते हुए बुनेंगे। तो चलिए हम 3 लाइन और बढ़ाते हुए बुन लेते हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं आपको किस तरह से दोनों तरफ से बढ़ाना है। जब हम वापस यहाँ जाएंगे तो बढ़ाना है, फिर इधर से जब हम इधर जाते रहेंगे तो बढ़ाना है, फिर एक बार इधर आएंगे तो बढ़ाना है। टोटल होना चाहिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इस तरह से हम इसे कितना लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 लाइन में कंप्लीट किए। अब आप यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से देखिए 9 लाइन में कंप्लीट हुआ। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे है वो 3 डबल क्रोशिया हम इस तरफ भी बढ़ा लेंगे। ये टोटल हमारा फंदे भी गिन लेंगे, हम डबल क्रोशिया भी गिन लेंगे कितना डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे है, क्योंकि जब हम आधा एक तरफ का पल्ला बुन रहे हैं तो आधा यानी कि हम 16 या 17 डबल क्रोशिया हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 डबल क्रोशिया है हमारे पास। कम करेंगे यहाँ हम डबल क्रोशिया 16, देखिए इतना हो गया। क्योंकि दोनों साइड से जो आगे पल्ला जुटता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ज़्यादा 1-2 डबल क्रोशिया ज़्यादा रखना है। 1 2 3 हम देखिए यहाँ पे दोबारा नहीं बढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए। अब आगे देखिए हम गिनते हुए भी बुनेंगे कितना डबल क्रोशिया होता है। तो 2 हो गया, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें 3 यहाँ पे बढ़ाना है, 15 हो गया, 3 बढ़ाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से बढ़ाएंगे। 16 हो गया, 17 हो गया, और एक 18, 3 हम बढ़ा लिए। 18 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पे हुआ। 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब देखिए अभी समझिए आप कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ किस ढंग से जाएगा। ये एक पल्ला हो गया ये। अब ये दूसरा पल्ला में ये एक आ गया यहाँ पे, ठीक। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसे हम बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और ये यहाँ पे देखिए ये आ गया आपको यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाने के बाद ये बिल्कुल सीधा बुनाएगा। देखिए यहाँ से ये बिल्कुल, अब जो 17-18 जो हमारा डबल क्रोशिया है ये बिल्कुल सीधा यहाँ से यहाँ तक बुना जाएगा और ये पल्ला आपको जुट जाएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर मिलाते हुए। यानी कि कितना हमें बनाना है, एक बन चुका है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 12, एक बन चुका है, 11, और हम इसे बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसका दूसरा पल्ला भी बनाकर कंप्लीट कर। अब हम यहाँ से बाँह उठाकर बुनेंगे जिस तरह से कान्हा जी का पोशाक में बुनते हैं। बाँह बिल्कुल खुला रहेगा और इसे हम दोनों तरफ सिल लेंगे, लेकिन बाँह हमें सिलना नहीं है, बाँह बिल्कुल खुला रहेगा। तो देखिए यहाँ से हम फंदे जोड़ेंगे इस तरीके से, 1 2 3 3 चेन लिए, फिर यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया किए, ये 2 हो गया, यहाँ एक डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ एक ले लेंगे हम, तो हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से बुनेंगे देखिए इस तरीके से। फंदों को हम उठाते हुए यहाँ पे बुनते चले जाएंगे। बाँह का लंबाई 5 इंच बुनेंगे, बिल्कुल किसी भी स्थान से हमें घटाना नहीं है। बाँह जैसे हमारा कलाई के पास कम होता है तो हमें कम नहीं करना है, एकदम जितना डबल क्रोशिया है उतना डबल क्रोशिया सीधा बुन लेंगे हम।
देखिए इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे, उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे और इसे इस तरीके से लंबाई हमारा होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई इसका होगा 5 इंच। तो 5 इंच में इसे बुनकर चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसमें हम बाह 5 इंच बनाकर कंप्लीट किए। ये इसका लंबाई इधर 5 इंच बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये बिल्कुल हम खुला छोड़े हुए हैं। यहाँ बाद में हम टिप बटन इस तरीके से लगाएंगे टिप बटन, तो ये आपका बाह का रूप में आ जाएगा। यहाँ पे सिल दिए इस साइड में और फिर इस साइड में भी सिल चुके हैं। जितना यहाँ पे ये गिनते हुए जितना यहाँ पे था डबल क्रोशिया, जितना लाइन में उतना ही लाइन में यहाँ तक सिल दिए। अब देखिए अब हमें दूसरा बाह तैयार करना है। तो दूसरा बाह तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम धागा को जोड़ेंगे, यानी ऊन को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। एक, यहाँ पे एक लेंगे, 2 और यहाँ पे एक लेंगे, 3 हो जाएगा हमारा। तीन हो गया। यहाँ से एक ले लेंगे, 4 हो जाएगा। इसके बाद बगल में जिस तरीके से हम उस बाह में फंदे को उठाएं उसी तरह से इस बाह में उठा लेंगे। सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि इसमें देखिए बाह इसमें बस इतना ही दूर तक है, इसके आगे नहीं है बुना हुआ। यहाँ पे कटा हुआ था तो हम उसी तरह यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ तक हमें लेना है डबल क्रोशिया। एक और ले लेते हैं यहाँ से। हाँ एक और ले लेते हैं यहाँ से। हो गया। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए अब ये जो बाह रहेगा आपको यहाँ से इस तरह मुड़ेगा और ये बस इतना ही गोलाई में बनते हुए, अब यहाँ से हम वापस हो जाएंगे, यहाँ फिर से बनते हुए कितना लाइन में हम बुनेंगे। देखिए यहाँ से हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइन। 6 लाइन हम बुन लेते हैं। 6 लाइन बुनने के बाद 4 लाइन फिर हम अलग अलग तरीके से बुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 6 लाइन में बिल्कुल इसी तरह एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस पे बुने 1 2 3 4 5 6 लाइन बुन ली। अभी इसे हम सीधा करके इस तरह से बिछाते हैं। देखिए ये रहा आपका, इस तरह से हो गया। अब इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद देखिए आपका जो आप भेजी थी, मेरे पास जो पिक भेजा गया था वो पिक में इस तरह से कटा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से कटा हुआ बनाए। ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे हमें क्या करना है,
यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया। अब आगे हमें जो बुनना है, यहाँ इस तरीके से अंदर की ओर चलाएगा। आगे जो हमें बुनना है वो यहाँ तक ही बुनना है हमें। आप यहाँ तक बुन ले, यानी कि हम कितना फंदा छोड़ेंगे, डबल क्रोशिया 2 4 6 8, 8 डबल क्रोशिया आप छोड़ दें। इसके बाद से फिर हम फंदे उठाकर फिर हम बुनना अलग से शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बुनना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से बुना हुआ है। सबसे पहले तो 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे। और 2 बिन लेते हैं, एक और एक और, कि इस तरह से हम यहाँ पे बुन लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस पे कितना डबल क्रोशिया है इस बाह में। यहीं से हम अंदाज लगाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। तो इस पे हमारा हुआ यहाँ पे टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23। तो जितना इस तरफ था हमारा डबल क्रोशिया बाह में, उतना ही इस तरफ आना चाहिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितना है, 2 4 6 8 10 12 23 है इस तरफ। तेईस इतना है, उस पर इतना कम पड़ रहा है। तो 2 4 6 8 10 10 डबल क्रोशिया हम इस पे और इस तरफ से बना लेंगे। 23 10 और बना लेते हैं इस पे डबल क्रोशिया। देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। हम आपको 2 तरीका बताए हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसी तरीका से बनाना पड़ेगा। 10 हो गया। एक 11 चेन ले लेते हैं हम, एक 12 चेन ले लेते हैं। अब ये जो पलट लेंगे, पलटने के बाद ये जो तीसरा चेन है इस पे हम हुक को डालेंगे। देखिए तीसरा चेन जो है इस पे हुक को डालेंगे। हमें यहाँ 10 डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो ये हो गया 3 चेन, एक ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए। जितना इस तरफ का चेन में था उतना ही बनाएं।
इस तरफ का बाँह में था उतना बनाए। अब आगे हम इसे बुन लेंगे मिलाते हुए। तो इस तरह से मिलाते हुए हम कितना बुनेंगे, 4 और 4 लाइन बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन और बुन लेंगे। ये टोटल हमारा इस पे लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो ये लाइन को गिनते हुए, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 लाइन हम इस लाइन को लेकर और 3 लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे यहाँ पे बनाए, ये यहाँ तक बिल्कुल था, इसे यहाँ बनाए। अब इस पे जो हम बटन लगाएंगे, बटन लगाइए या कुछ भी आप लगाइए, जो जिस चीज़ के द्वारा आप इसे सेट कीजिए। बटन हम सबसे पहले इस तरफ इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ एक बटन रहेगा, यहाँ ऊपर में एक बटन रहेगा, टिप बटन जो हम लगाएंगे सो। और इसमें भी उसी तरह से रहेगा, यहाँ एक और यहाँ एक, साथ में आपका इस स्थान पे रहेगा। जैसा कि आप पिक हमें भेजी हैं उस अनुसार हम आपको यहाँ पे बतला रहे हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी बटन रहे, ये स्थान पे ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ क्योंकि इस तरह से खुला था, पिक पे जिस जैसा है। अब ये तो बनकर पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हम आउटलाइन देंगे। देखिए हम आउटलाइन कहाँ कहाँ देंगे, बाँह में देंगे, इस बाँह में देंगे, दोनों बाँह में दे लेंगे। साइड में अगर आप चाहती हैं तो इसी ऊन से यहाँ पे आप इसे एक लाइन में बुन सकती हैं हाफ क्रोशिया के द्वारा। यहाँ से शुरू करें या आप वहाँ से भी शुरू कर सकती हैं। यहाँ से इस तरह से बुनते हुए यहाँ से लेके यहाँ से लास्ट कर लें हाफ क्रोशिया। और देखिए आगे इस तरह से आपका आएगा बिल्कुल। तो आगे में आउटलाइन जो हम देंगे, जो दूसरे कलर से हम डाल रहे हैं आउटलाइन, आगे हो चाहे पीछे हो, आप जिस ओर से पहनाना चाहेंगी उसे, यानी जिस तरफ से भी आप पहनाना चाहती हैं उस तरफ से आप पहना लें। और पहनाने के बाद चाहे आप ये आगे रखें आप इसे रखें, इस तरफ जो हम लेंगे वो हम यहाँ से आउटलाइन देंगे और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और फिर ये साइड में आउटलाइन साइड में भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से कोई भी बटन डाल लेंगे, एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से देखिए, जब इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक साइड से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। चलिए अब अगली साइड से देखते हैं, पलट कर देखते हैं इसे। देखिए इस तरफ से जब आप देखिएगा तो ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। इसे आप सिलाई जिस अनुसार कीजिएगा। अगर आप इसे इस साइड में रखना चाहते हैं तो इस तरफ से पलट कर, यानी इस तरफ देख लें पहले खुला किस तरफ होना चाहिए, उसके अनुसार आप इसे सिलें। तो अब सिलने के बाद यहाँ पे टिप बटन लग जाएगा, जैसे हम बता चुके हैं यहाँ टिप बटन लग जाएगा। और अगर इस तरफ में आगे तरफ में यहाँ पे डोरी डालना चाहते हैं, डोरी भी आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।